यो यो भगवान बोले ले ले तू जहां ते डालना चाहता तो मीटर डाल ले। अब कोई मर्यादा नहीं है, प्रभु से लिपट लिपट के नाप ले रहा है। दर्जी रो पड़ा और रो करके बोला इतने दिन बाद आयो सरकार। भगवान ने कहा क्या चाहिए? अपने लिए तो दुनिया मांगती है, मैं तो धन्य कहता हूं दर्जी को। उसने अपने लिए नहीं, उसने अपनी संपूर्ण समाज के लिए मांगा। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा। मैं तुम्हें एक राय दूं, फ्री की राय है, मानो तो मुश्किल दे दूं तो फ्री की कम मानता है। कोई धंधो ना चले तुम्हारो, सवेरे धंधे चौपट हो तो दर्जी की दुकान डाल लियो। दुनिया का किसी भी दर्जी किसी भी टेलर को उठा लेना, फ्री नहीं मिलेगा, है कि नहीं? चले जाओ तुम किसी भी टेलर के पास में कपड़े सिलवाने, बोले तीसरे दिन मिलेंगे, कल ना मिलेंगे, बोले भैया एक्स्ट्रा काम चल लो है। और कोई हाथ में हाथ धर के बैठो रहे, बिल्कुल कुछ करे ही ना, तो वहां में कहा करो जाए। काम करने वाला हो दर्जी पर काम की कमी नहीं आएगी। परमात्मा ने वरदान दे रखा है, भूखा नहीं मरेगा। आशीर्वाद दे दिया। प्रभु आगे चले, सुदामा नाम के माली ने पूजा किया भगवान की। मथुरा में एक विचित्र पात्र रहता है, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, कुरूप है, हाथ में चंदन का कटोरा लेके आ रही है। भगवान जी करीब से गुजरे, क्या नाम है? सुंदरी। सुंदरी खड़ी हो गई। बुरा ना मानो तो क्या परिचय जान सकता हूँ? हाथ जोड़ के बोली मेरा जन्म कहाँ हुआ स्मरण नहीं है। आंखें खुली तो कंस के दरबार में थी, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूँ, लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं, कुब्ज निकला है तो लोग कुब्जा कहते हैं। असल में सरकार मेरा नाम सिर्फ मुझे पता है, मेरा नाम है शैलेंद्री। भगवान बोला अच्छा तिलक लगा दोगी? क्यों नहीं लगाऊंगी सरकार। तिलक लगाने को गई, भगवान ने पैर पे पैर रखा और 3 अंगुल ठोड़ी पे लगाए और जो झटका दिया। सीधा सा मतलब ऐसा, जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाए उससे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। हाथ लगते ही कुब्जा बन गई। अरे कहते ना, हर ने कुब्जा से जोड़ी अपनी, प्रीते भटकाई दई गोरी राधिका। राधे रानी का नाम नहीं आया है अब तक, हम राधे राधे बुलवा रहे हैं। इस पे बड़ा बहस हुई थी एक बार, टीवी पे भी सुने होगे तुम। अनिरुद्धाचार्य कहते हैं नाम है, पाठक जी कहते हैं नाम नहीं है। वास्तव में 18,000 श्लोक की जो भागवत है, असली भागवत, राधा का नाम नहीं है। भागवत जी में एक गोपी कह के संबोधित किया गया है। इसके कुछ कारण है नहीं होने के, वो कभी चर्चा होगी बताएंगे। आगे बढ़े हैं, धनुष यज्ञ में भाग लिया, धनुष का खंडन किया। शिव जी का धनुष था, ये कल सुने थे आप। धनुष तोड़ने का मतलब साक्षात नारायण है। दरवाजे पर कुबलिया भी हाथी खड़ा है, भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। कंस के दरबार में 2 मल्ल रहते, नाम है मुष्टिक और चाड़ूर। ये मुष्टिक क्या है? अगर किसी में ऐसे करके मुक्का मार दे तो इसको वरदान प्राप्त है, जिसमें मुक्का लग जाएगा वो मर जाएगा। और चाड़ूर को वरदान प्राप्त है, बोले खोपड़ी पकड़ लेगा तो हाथ से ही फाड़ देगा। बड़े बाकी योद्धा थे साहब, कंस को यूं ही है, बड़ी सिक्योरिटी में रहता है। अब इनके हाथ में कहा का सोचना कन्हैया की खोपड़ी पर के फोड़ देंगे। भगवान जी बोले खोपड़ी तक हाथ आएगा तब पकड़ेगा, तुझे फुटबॉल बना दूंगा। और आज तो मेरे बाका बिहारी पूरी मस्ती में, क्योंकि कन्हैया ने संकल्प कर लिया है जमुना के जल से, हे जमुना संकल्प करता हूं आज का सूर्यास्त तब होगा जब मथुरा से कंस का मित्रों से सफाया कर दूंगा। ये मेरा संकल्प है। अब भगवान ने कह रखा है पानी नहीं पीऊंगा जब तक कंस को नहीं मार दूंगा। मेरे बांके बिहारी रोश में जा रहे हैं। मुष्टिक आया है, मारा हाथ, पता ही नहीं पड़ा, जमीन में धंसा दिया।
दाऊ जी बोले जा चाड़ूर को मैं चाड़ूर कराऊंगा, पटक के मारो बिनोरे से खिला दे। लोग बैठे वहां, बाप ये बालक है क्या कर रहा है, माताएं बैठी हैं, ओहो कितनी अच्छे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बालक कितने अच्छे, हे भगवान हे कंस मर जाए, जो बालक बच्चे दुआएं दे रही हैं, इन्हें बालक नजर आ रहे हैं, सखाओं को सखा नजर आ रहे हैं, बड़ों को बच्चे नजर आ रहे हैं, और कंस को उसी कृष्ण में अपनी मौत नजर आ रही है। तभी तो कहते हैं मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना। चारों तरफ ऐसे लग रहा है कन्हैया दौड़ रहे, 60 फीट ऊंचे सिंहासन से नीचे गिरा और भगवान ने बाल पकड़ करके खींचे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। कन्हैया ने पैर पकड़ा और पैर पकड़ के कंस को यूं, ज्यादा गंदा कपड़ा है जा तो का होवे, कैसे धोता वाशिंग मशीन वालों, जाके वाशिंग मशीन में धब्बा, वाशिंग मशीन में तो कपड़ा कौन सा धोवा जाके, कम गंदा हो, ज्यादा गंदे को हाथ से, और फिर वो कंट्रोल ना हो तो नारायण। ऐसे जाके ज्यादा कर्म गंदे होते हैं, भगवान पटक पटक के मारता है, समझ लीजिए। कपड़ा को दाग छुटाए में कबू कबू कपड़ा फटू जावे, अब फट जाए तो धोने वाले की क्या गलती है। इसलिए भगवान से कहो इतने बुरे कर्म ना हो कि हमें पटक पटक के मरना पड़े। भगवान जी ने ऐसे पटक के क्यों मारा, जब ये कराया ना मर गया, भगवान बोले मरेगा ना चिंता मत कर, क्योंकि तूने मेरे एक नहीं देवकी के 6 बच्चों को पटक पटक के मारा था, तो दर्द महसूस करेगा पर प्राण नहीं निकलेंगे। एक बार दोबारा फिर पटक के मारा, दाऊ जी बोले लगातार पटक इसको, एक बार नहीं कन्हैया ने 6 बार लगा पटक पटक के मारा, हड्डी पसली जाके सबरी खुल गई, सबरे जोड़ टूट गए पर प्राण निकलेंगे नहीं। जब हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं ना तो 2 शरीर मिलते हैं, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है दिव्य शरीर। यहाँ जितने भी कथा में बैठे हैं मेरे श्रोता सुन ले, 2 शरीर मिलते हैं, एक सूक्ष्म और एक दिव्य। दिव्य से नारायण के चरणों में जाएगा और सूक्ष्म से यातना भुगतेगा। और भागवत कथा में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। भागवत प्रेमियों गलत करोगे तो भोगना। तो मैंने मांस पर चर्चा की थी, जो मांस खाते हैं, जो शराब पीते हैं, वो सुन लो, तुम्हें कुंभी पाक मिलेगा। कुंभी पाक एक नरक होता है, शरीर इसमें गरम तेल करवाया जाता है और उसमें वो यातना शरीर डाल दिया जाता है, पकौड़ी की तरह फूल जाओगे, प्राण तो निकल देते हैं, तो माते कहाँ जाओगे, भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसे काम क्यों करो है जी, क्यों मर रहे हो, बुरे करो ही मत, भगवान की शरण में रहो। भगवान ने 6 बार पटक पटक के मारा, गर्भ खंडित हुआ, परमात्मा ने रगड़ के रख दिया। और 8वीं बार बाल पकड़ के खींचा। कंस कहता है मेरी बहुत पीड़ा हो रही है। अच्छा शरीर तो हड्डी पट्टी टूट गई जाके। बोले याद कर तूने मेरी माँ के बाल पकड़ के खींचा था, अगली बार पटक के मारा, कंस का उद्धार कर दिया। बांके बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश की। ध्यान देवे भगवान जी के कल ब्याह होंगे 16,108 सुदामा चरित्र भागवत महिमा, और शाम के समय होगा व्यास पूजन। सही है, यानी कल भागवत जी का पूर्ण विश्राम हो जाएगा। कल का प्रसंग और है, समय से आप लोग आजा में करीब कितने बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, एक लास्ट डेट। हाँ, तो कल का प्रसंग और समय से आप लोग सभी पधार लेंगे।